Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equation in two variables for class 9th. 9th क्लास में ये चैप्टर थोड़ा सा इजी चलेगा, बट ध्यान देना 10th में इस चैप्टर की वैल्यू और बढ़ जाती है। हम एनसीईआरटी का एग्जांपल 3 पर हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 बोलता है कि राइट डाउन द फोर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। फोर सॉल्यूशंस बोले हैं तो मेरे बच्चे 3 डब्बे बनाएंगे, एक x वाला, एक y वाला और एक xy वाला। ये एक डब्बा, ये दो डब्बे और ये 3-4 डब्बे। यहां पर मेरे बच्चे एक बात का और ध्यान रखेंगे, 1 और 2 में से ज्यादा आसान कौन है। तो बच्चा बोलेगा 1 ज्यादा शरीफ है, तो x को इधर रख लेंगे, 6 माइनस 2y कर देंगे। अब एक बात बोल रहा हूं, अगर वो बात ठीक लगे तो फॉलो कर लेना, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में काम आएगी। कोशिश करो कि जो वैल्यूज होती हैं वो -5 से 7 तक रहें। हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ्स बनाने होंगे, और जब ग्राफ्स बनाने होंगे तो ग्राफ में -5 से 7 के बीच में आंसर रहे तो बेटर रहेगा। अब क्योंकि y उधर गया है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो दिल करे, लेट y इज इक्वल्स टू ले लो 0। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2y। x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 6। जब y 0 लिया, x आया 6, 6 कॉमा 0। अब 6 इज अ हाइयर वैल्यू, बड़ी वैल्यू है। कोशिश करो छोटे में रहो, छोटे। तो y की वैल्यू ले लो 1। y की वैल्यू जो 1 ली, तो x की वैल्यू है 6 माइनस 2y। x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1। x की वैल्यू 6 माइनस 2 1 2, x की वैल्यू 4। जब y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 4 आई, 4,1। परफेक्ट आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। बच्चे ने कहा मैंने y की वैल्यू सर -1 लूंगा। ले ले भाई, कोई मना नहीं कर रहा। जब क्लास में बैठे होते हो तो अपना वर्स्ट सोचा करो, वर्स्ट। जो डाउट आए वो क्लियर किया करो। तो जो x बराबर है वो है y, जो x बराबर है वो बराबर है 6 माइनस 2y। तो x बराबर है 6 माइनस 2 इंटू -1। x की वैल्यू हो गई 6 प्लस 2, तो x की वैल्यू हो गई 8। ये हो गई 8, तो ये हो गया 8 कॉमा -1। अब 8 ना एक बड़ी वैल्यू है, गलत वैल्यू नहीं है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, ये याद रख लेना। फोर्थ सोल्यूशन निकालना है। बच्चे ने बोला मैंने y की वैल्यू ले ली सर 3। y की वैल्यू ली 3, x की वैल्यू थी 6 माइनस 2y। x की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू 3। x की वैल्यू 6 माइनस 6, x की वैल्यू 0। तो ये आ जाएगा 0,3। x की वैल्यू 0,3। ये इसके 4 सॉल्यूशंस हैं। बट मुझे खुशी कब मिलेगी, अगर आप ये चारों के चारों अपने आप से करो और मेरे अलावा कोई और सॉल्यूशंस निकालो। जो 4 मैंने निकाले हैं वो 4 के अलावा तुम कोई और निकालो, और बहुत अच्छा बच्चा हो तो वो बहुत अच्छा बच्चा। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, अब मैं जो बोल रहा हूं वो मत लिखना। देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर 6,0, 4,1, 8,-1 एंड 0,3। अगर आपने ये सब लिख दिया ना तो टीचर आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आ जाएंगी, तो कोई फायदा नहीं है। कीप इट सिंपल। अगले वाले में बोल रहा है फाइंड द टू सॉल्यूशंस। अब क्लास बोलेगी सर ये बेटर है, ये पहले वाले से बेटर है, बट इसमें इक्वेशन थोड़ी टफ हो गई है बच्चे। टू सॉल्यूशंस बोला है तो पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करो, पहले अपनी तैयारी ठीक रखो। ऐसे ये x, ये y और ये x कॉमा y। 4 और 3 में से शरीफ कौन सा है? 4। 4x को इधर रखो, 12 माइनस 3y। x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 3y अपॉन 4। अब एक बात और बोलूंगा कि कोशिश करो आंसर डेसिमल में ना आए। आ जाए तो गलत नहीं है, आंसर डेसिमल में आ गया तो कोई पाप नहीं कर दिया, बट कोशिश करो कि आंसर डेसिमल में ना आए। अब उसके लिए कैसे, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। y की वैल्यू 0 लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 4, x की वैल्यू हो जाएगी 3। x की वैल्यू हो गई 3, तो आंसर आ गया 3,0। ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। मुझे आराम से पॉज करो और दूसरा सोल्यूशन खुद से निकालो।
एक और सोल्यूशन निकालना है तो हमने y की वैल्यू ही सपोज करनी पड़ेगी। y की वैल्यू एक नॉर्मल बच्चा 1 ले लेगा, तो x बराबर होगा 12 माइनस 3y अपॉन 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 4। x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 अपॉन 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 4। 1 लिया तो 9 अपॉन 4 आया। 9 अपॉन 4 कॉमा 1 भी आंसर आ सकता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। बट सर आपने तो बोला था फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में ना आने के लिए आप y की वैल्यू को 4 का मल्टीपल ले लेना। आपका आंसर था कि ये 4 नीचे है ना, ये तो 4 के टेबल में जा रहा है, ये 3 है तो इसको 4 का मल्टीपल लोगे तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। कई बच्चों को ये चीज नहीं क्लियर होती, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। कैलकुलेशन में पकड़ आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी। वापस आते हैं, हमें 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो क्लास बोलेगी 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सर यहाँ 0 के बराबर है, तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सॉल्यूशंस है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। x y और नीचे ले लेंगे x कॉमा y। अब आपको जिसको सपोज करना है, सपोज x को सपोज करना है, तो एक बार x को 0 ले लो, तो 2 इंटू 0 लेट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5y बराबर 0। 2 जीरो सा 0, तो 5y बराबर हो गया 0। तो 5y बराबर 0, तो y बराबर 0/5। y की वैल्यू भी हो गई 0। जय माता दी। 0 कॉमा 0 भी सोल्यूशन हो सकता है। बच्चे ने कहा कोई और, मैंने कहा x की वैल्यू 1 ले लो। x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू एक्स की वैल्यू लेट x इज इक्वल्स टू 1 लिख देना, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो 5y इज इक्वल्स टू -2। y की वैल्यू -2/5। तो -2/5, 1 कॉमा -2/5। बच्चा फिर कहेगा सर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, नॉन फ्रैक्शन वाली बताओ। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 है। अगर नॉन फ्रैक्शन चाहिए तो x की वैल्यू 5 का मल्टीपल लेना। x की वैल्यू में 5 का मल्टीपल लेना, क्योंकि यहां पर 5 है। जैसे 2 इंटू 5 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो 5y 2 इंटू 5 होता है 10 बराबर 0। 5y इज इक्वल्स टू -10। y की वैल्यू -10/5। y की वैल्यू -2 आ जाएगी। आप चाहो थोड़ा सा कैलकुलेशन कैलकुलेशन खेलोगे। हर बंदा ना कुछ खुद भी ढूंढता है, कुछ खुद भी ढूंढता है अपने लिए। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो इसमें बहुत फायदा होता है। एक सेकेंड, इस तरीके से चलोगे तो फायदा होगा। इसके बाद यहां पर जरा ध्यान से देखना, बच्चा छूटते ही बोलेगा सर दिस इज लीनियर, अगर साथ हो तो। अब ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अब ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है, तो 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, वो भी माइनस का। y की वैल्यू हो जाएगी -4/3। बट भाई साहब ने मांगे हैं 2 सॉल्यूशंस। इसको ध्यान से देखना, यहां पर y की वैल्यू एक सॉल्यूशन है अगर साथ हो तो। y की वैल्यू -4/3 है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है, बट ये तो हमने 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में y ने एक ही वैल्यू पकड़ ली, -4/3 -4/3। x की वैल्यू तो आई नहीं, जो वैल्यू नहीं आई वो कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साथ हो तो 0x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सपोज मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो 0 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 3y इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू -4/3। ये आ गई 0 कॉमा -4/3। सपोज अब x की वैल्यू में लेता हूं 2। सपोज अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, तो क्लास देख सकती है 0 इंटू 2 प्लस 3y
प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 इज 0, 3y इज इक्वल्स टू -4, तो y की वैल्यू आ गई -4/3। मैंने आपको दोनों टेक्निक से बता दिया कि या तो y की एक वैल्यू आ गई, अब वन वेरिएबल है, y ने कहा मैं ये रहूंगा, x को तुम कुछ भी ले लो, जो लेना है वो ले लो, तो x को हमने कुछ भी लेकर x की वैल्यू निकाल दी, इस तरीके से चल दी है। अब माता रानी का नाम लो और एनसीईआरटी की 4.2 एक्सरसाइज खोल लो। एनसीईआरटी की 4.2 एक्सरसाइज को हमने खोला तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, आराम से देखेगी मेरी क्लास, which of the following option is true and why? Y is equals to 3x plus 5 has a unique solution, two solution और infinitely many solution। सबसे पहले उसको ध्यान से देखो कि y is equals to 3x plus 5 है। ध्यान से देखो तो 0 is equals to 3x minus y plus 5 है। जब इसको देखा तो इसकी शक्ल सिर्फ एक आदमी से मिल रही है, ax plus by plus c is equals to 0, जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जब हमने इसे सॉल्व किया था, x की एक वैल्यू ली तो y की एक और आ गई, x की एक और ले लो तो y की एक और आ जाएगी, y की एक और ले लो तो x की एक और आ जाएगी, x की एक और ले लो तो y की, जैसा ऐसा हमने 4 सॉल्यूशंस वाला डब्बा करा था, क्या उसमें 4 ही सॉल्यूशन आ सकते हैं? और ले लो 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हैज क्या बेटा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। मेरा दिल बिल्कुल नहीं है कराने को, 2 और 1 में से सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? 1, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2x। आराम से बॉक्स बनाओ, क्लास बोलेगी इस तरीके से बॉक्स बनेगा, एक्स वाई। इस बार मैंने नीचे वाला एक्स वाई वाला नहीं बनाया, अगर नहीं बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स उधर गया तो एक्स को एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, एक बार 3 ले लो। तो बच्चे ने बोला x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 7, जय माता दी, 7 माइनस 2 इंटू 0, y इज इक्वल्स टू 7। y की वैल्यू 7, अगर ऐसे लिख दो ना 0,7 तो खुद से बड़ा अच्छा लगता है, टीचर विल बी इम्प्रेस्ड कि बच्चे ने अच्छी वाली तैयारी करी है। x, y, हमने x की वैल्यू 1 सपोज करी, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, तुक्का तीर मेथड बोलते हैं। 7 माइनस 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y की वैल्यू 5। जब x की वैल्यू 1 ली तो 1,5। अब हमने x की वैल्यू 3 ली, बच्चे ने कहा मैं नहीं ले रहा 3, मैं x की वैल्यू 8 लूंगा। मैंने कहा भाई जो मर्जी ले। तो अब बच्चा गुस्से में, तो हम क्या करेंगे, y बराबर हमने x की वैल्यू 8 ली है, तो 7 माइनस 2x, y की वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू 8, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 16, y इज इक्वल्स टू, क्लास बोलेगी -9। -9, 8 कॉमा -9। बट अंदर से एक बात बोल रहा हूं, मैं इस वैल्यू से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, मैं नहीं खुश हूं। कोशिश करा करो वैल्यू जो रहे वो -5 से लेकर 7 तक रहे, ये थोड़ा ध्यान दे लेना ग्राफ में, अगली एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। मैंने बोला x की वैल्यू -1 लेके देख लो एक बार, x की वैल्यू है -1, y बराबर था 7 माइनस 2x, तो y आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह -1। जहां लगे कुछ गड़बड़ हो रही है ब्रैकेट बना दो, मैथ्स में ब्रैकेट बचाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 9। -1 लिया तो 9, इस वैल्यू से भी मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। -1,9, खुशी वाली वैल्यूज आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगी। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने पहले वाले लेक्चर में किया था, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। एक बार खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो पहले वाला लेक्चर देख लो, यू विल गेट द आंसर। अगला बोलते हैं चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ ये और ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिया था, और ये वैल्यूज कहा था कि खुद करना। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 में एक वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 4√2, तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2, x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू डाली, LHS में √2 माइनस 8√2, दैट इज -7√2, ये लेफ्ट हैंड साइड आया है,
और राइट हैंड साइड आई है हमारी 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर √2, 4 √2 is not a solution, is not a solution, ये याद रख लेना। अगला 1, 1 x minus 2y is equals to 4, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, LHS लिया 1 minus 2 into 1, 1 minus 2 is equals to -1, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है -1, राइट हैंड साइड आ रहा है 4, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अब ये उड़ने वाला है क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो एकदम सब उड़ गया, तो ये वाला भी सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of 2x plus 3y is equals to k। तो 2 into x की जगह आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 बोली है, y की वैल्यू 1, प्लस 3 into y की वैल्यू बोली गई है 1 इज इक्वल्स टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। और ये करने के बाद हमारी 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। 4.2 एक्सरसाइज जब हमारी खत्म हो जाती है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ में डील करेंगे। आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनाए थे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये y, ये x डैश, 0 1 2 3 4 5 6, कोशिश करना कम से कम 7, 1 2 3 4, कम से कम 7 तक जाना, 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये भी उड़ने वाला है, 1 सेकंड में उड़ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। ये उड़ा, तो ये उड़ा, ये उड़ा, इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्टवेयर तंग कर रहा है, इतना महंगा सॉफ्टवेयर है फिर तंग कर रहा है। कृपया करके 3-4 ग्राफ बना के रखिएगा, सो दैट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपके समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी भैया, खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो।